खबर बलिया से है। यूपी की राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला का बयान है कि अखिलेश यादव पूरी तरह भ्रमित हैं। जब से उनकी सत्ता गई है उनका संतुलन भी चला गया है। अखिलेश ने कोविड वैक्सीन का दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह किया। अखिलेश यादव को वैक्सीन पर अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। योगी जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार है। 2022 में भी यूपी में योगी जी के ही नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। खबर बलिया से है, जहां यूपी के राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लेकर बड़ा बयान दिया है। कोविड वैक्सीन मसले पर अखिलेश यादव की बयानबाजी पर प्रतिक्रिया देते हुए शुक्ला जी ने कहा कि अखिलेश यादव पूरी तरह भ्रमित है। जब से उनकी सत्ता गई है उनका संतुलन भी चला गया है। राज्य मंत्री शुक्ला ने यहाँ तक कि कहा कि अखिलेश ने कोविड वैक्सीन का दुष्प्रचार कर लोगों को गुमराह किया और अखिलेश यादव को वैक्सीन पर अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। जबकि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव के सवाल पर राज्य मंत्री आनंद स्वरूप ने दावा किया कि योगी जी के नेतृत्व में यूपी में सर्वाधिक लोकप्रिय सरकार है और 2022 में भी यूपी में योगी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। इंडिया समाचार से ये थी हमारे संवाददाता बलिया से आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ बलिया की रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि भारत सरकार के टीके के उन्होंने स्वागत किया है और कहा है कि सभी लगवाएं टीके, जो अखिलेश पहले विरोध करते थे। अखिलेश यादव पूरी तरीके से भ्रमित हैं। जब से उनकी सत्ता गई है तब से उनका संतुलन भी चला गया है और यह लोग टीके के बारे में दुष्प्रचार करके लोगों को भ्रमित करने के दोषी हैं। पहले अखिलेश यादव जी को इसके लिए क्षमा मांगना चाहिए और टीका लगवाने की जो उनके सद्बुद्धि आई है मैं उसके लिए उनका स्वागत करता हूं। और इस पूरे कोरोना काल में अखिलेश यादव जी केवल 2 ही काम किए हैं। एक, दर्जनों गरीबों की ज़मीन कब्जा करने वाले आजम खान, जिसके ऊपर कई दर्जन मुकदमे दर्ज हुए हैं, आजम खान से मिलने जेल में गए और बाराबंकी के तहसील परिसर में एक अवैध मस्जिद थी, उसे प्रशासन ने न्यायोचित तरीके से हटाया तो उसके लिए हाय तौबा मचाए। बाकी कहीं कोई भी, यहाँ हमारे पड़ोस के आजमगढ़ के वो सांसद हैं, पिछले 2 साल से सांसद हैं, सैकड़ों लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है, लेकिन एक बार झांकने नहीं आए। गए तो आजम खान के पास केवल गए। जिस तरह से बंगाल में हालात बीजेपी की खराब हुई, यूपी की हालत बंगाल से बदतर होगा। बिल्कुल, बंगाल में जिस तरीके से हम 5 साल में 25 गुना आगे बढ़े हैं, उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि 2016 में हमारे 3 एमएलए थे और 2021 में हमारे 77 एमएलए हो गए। 25 गुना हमारी बढ़ोतरी हुई है। इसी तरीके से ताकत पूरे देश में हमारी बढ़ती चली जा रही है और अगले चुनाव में वहाँ ममता बनर्जी जी को भी यह दिखाई देगा कि किस तरीके से पुनः भारतीय जनता पार्टी वहाँ भी सरकार बनाएगी। तो क्या सर अगले विधानसभा जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार भारत की सर्वाधिक लोकप्रिय जनहितकारी सरकार है और पुनः 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। 2022 में सर? जी।